इस चैप्टर में मनुष्य की नासमझी को दूर करने की कोशिश करते हैं। जब मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है तो मनुष्य के सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अपने सारे जीवन की जिम्मेदारी भी अपने पर ही आती है। अपने कार्य से मिला फल भी सिर्फ अपने को ही भोगना है। इसमें मनुष्य नासमझी में आकर अनेक कदम अलग उठा लेता है। जब उसका परिणाम आता है तो किसी और को दोष देने लग जाता है। पर इस जगत में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो पूर्ण स्वतंत्र है। उसकी मर्जी के बिना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब हम मनुष्य की ऊर्जा की बात कर लेते हैं। मनुष्य के शरीर को दो ऊर्जा चलाती है। पहली ऊर्जा बुद्धि की, दूसरी मन व समय चलाता है। मनुष्य को बुद्धि से ही पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है। मनुष्य अपनी बुद्धि से इस शरीर को कुछ भी करवा सकता है, पर उसका परिणाम मनुष्य को सुख, शांति व क्रिएटिविटी नहीं दिला सकता है। बुद्धि का सीधा ज्ञान है कि बाहर से ज्ञान लेकर अपने जीवन के नियम बनाना। जब आप बाहर से हिंदू धर्म अपनाते हो तो आप आगे चलकर मंगलवार, बुधवार, शनिवार के उपवास अपना ही लेते हो। यह करने से आपके शरीर से भूख गायब नहीं हो जाती है, ऊपर से आपके शरीर की कार्य करने की क्षमता कम पड़ ही जाती है। शाम को सही समय पर भोजन नहीं मिलने पर आपके मन में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न हो ही जाते हैं, जैसे टेंशन, क्रोध, भूख। आप अपनी भूख को मिटा नहीं सकते हो, क्योंकि यह भी कुदरत की देन होती है। का शरीर भी कुदरत ने ही उत्पन्न किया है। मनुष्य अपनी स्वतंत्रता से कुदरत को मिटाने का कार्य करता है। बढ़ाने की सत्ता नहीं होती है, तो फिर इसकी सत्ता किसके पास है? सिर्फ समय के पास होती है। समय ही आपके जीवन को एक सही दायरा दिलवा सकता है। यह एहसास से उत्पन्न होता है तो समय पूर्ण नियम से ही बरतता है और बुद्धि का कोई नियम नहीं होता है, बाहर से बनाती जाती है। मन सभी प्राणियों में एक समान होता है और समान ऊर्जा से भरा होता है। मन के कार्य में सभी का हित समाया होता है। वह किसी से भेदभाव नहीं करता है। जब मनुष्यों की सारे शरीरों की क्रिया एक ही नियम से चल रही है, नियम किसी के लिए नहीं बदलता, तो मनुष्य अपने जीवन की क्रिया को जरा गौर से देखने पर पता चल ही जाएगा। आप इस विश्व के किसी भी कोने के मनुष्य से कंपैरिजन कर सकते हो। वहाँ मनुष्य भी नाक से श्वास लेता है, आप भी नाक से ही श्वास लेते हो। वहाँ के मनुष्य भी मुंह से खाना खाते हैं, आप भी मुंह से ही खाना खाते हो। तो फिर आपके जीवन के कार्य व मान्यता अलग क्यों हो जाती है? यह सब आपके जीवन की बड़ी ऊर्जा खत्म कर ही देता है। आप मनुष्य के जीवन से एक कदम पीछे चले जाते हैं। हर मनुष्य की बुद्धि अलग अलग होती है। यूँ कहें तो जितने मनुष्य उतने प्रकार की बुद्धि रहती है। बुद्धि के पास सत्ता ही नहीं कि सबके हित में कार्य कर सके। यह सब खेल समय के पास होता है। क्रिएटिविटी, सफलता, सभी का हित समय अपने समय पर ही पैदा करता है। अगला एपिसोड, मनुष्य अपने जगत का निर्माण कैसे करे।